नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है और इस सियासी उलटफेर के बाद ये सवाल है कि आखिर बीजेपी से कहां कमी रह गई कि जो बीजेपी दूसरे राज्यों में खेल कर पाती है या कर जाती है, बिहार में नीतीश कुमार के खेल की तमाशबीन बनकर रह गई और नीतीश कुमार के खेल को नहीं बिगाड़ सकी। खुद कोई खेल करना तो दूर की बात है। अब जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तो कभी बीजेपी के बड़े नेता रहे, पार्टी के MLC रहे, सच्चिदानंद राय ने पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सर पर ही फोड़ दिया है। सच्चिदानंद राय ने नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन पर भी हमला बोला है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधा है। सुनिए नित्यानंद राय, माफ कीजिएगा, सच्चिदानंद राय क्या कह रहे हैं। क्या दिख रही है यहाँ पर? बिहार बीजेपी केवल अवसरवादी नेताओं का एक झुंड है। 2-4 लोग हैं जो बेचारे तड़प रहे हैं, बाकी जितने हैं कितना माल कमा के घर में भर रहे, इसी में लगे हुए हैं। और इसी का परिणाम है कि बीजेपी आज जो हुआ वो तो छोटा मोटा झटका है। मैं तो बार बार कह रहा हूं 2024 का चुनाव निश्चित रूप से, चूंकि नरेंद्र मोदी के जैसे बड़े चेहरे पर चुनाव होगा तो 2024 के चुनाव में तो बीजेपी टक्कर में रहेगी और शायद अच्छी खासी सीटें भी जीत जाए। लेकिन 2025 में 10 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, यानी 2 अंकों में नहीं जा पाएगी अगर भाजपा आज से अपने आप को सुधारती नहीं है। और यही स्थिति इनकी रहती है। इसी तरह से अगर अहमक की तरह फैसले लेते रहेंगे, नेतृत्व कोई पैदा किया क्या? कोई नेतृत्व है क्या? किस चेहरे पर जाकर चुनाव लड़ेंगे 2025 में? बिहार की जनता जानना चाहेगी ना कि अब जीत कर करेंगे क्या, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या आपकी पॉलिसी होगी? क्या यही लोग जो लूट लूट के घर भर रहे थे, यही लोग तुम्हारा मंत्री बनेंगे या आपके पास कुछ काबिल लोग भी हैं? देखिए, टिकट कटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का टिकट कटा है। मेरा टिकट कटा, उसका मुझे बहुत अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि लगा कि शायद वो मेरा महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे महत्व बताना पड़ेगा। मैं चुनाव लड़ा, मैंने एक भी वक्तव्य भाजपा के खिलाफ नहीं दिया। चुनाव लड़ा, भाजपा के लोगों ने मेरा समर्थन किया, मैं चुनाव जीता और 56% वोट लाकर जीता। तभी आपको समझ में नहीं आया कि सच्चिदानंद राय को किनारे लगाने की कीमत चुकानी पड़ी बीजेपी को। सुशील मोदी को किनारे लगाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना नहीं थी। आपने उनका कोई विकल्प खड़ा नहीं किया, ये बड़ी घटना थी। कोई एक व्यक्ति जो होता है ना, कभी भी कोई संस्था नहीं बन सकता। सुशील मोदी निश्चित रूप से अपने आप में एक संस्था है, मैं मानता हूं, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। लेकिन सुशील मोदी जी नप गए, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। सुशील मोदी जी के बाद क्या उनसे बड़ा कोई चेहरा आप खड़ा कर पाए, ये बात है। आडवाणी जी नहीं नपे क्या? उसके सामने जो है नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा जब खड़ा हुआ तो देश ने 2-2 बार जो है पूर्ण बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया। आपने ऐसा कुछ किया क्या? सुशील मोदी से बेहतर चेहरा आपके पास में नहीं था तो सुशील मोदी जी को नापने की जरूरत क्या थी? यही ना कि एक नेता को लगा कि सुशील मोदी का चेहरा हमसे बड़ा चेहरा है, तुमको नाप दो। तो इसी तरह से नापते चले जाइएगा, सारे काबिल लोगों को नाप दीजिएगा। नित्यानंद राय का जिक्र बार बार हो रहा था, इसका नाम आप ले रहे हैं महाराज? अपने दम पर भाजपा का सिंबल छोड़ दें, एक बार का चुनाव जीत सकते हैं क्या? सब सपना देखने वाले लोगों को देखिए, बोचहां में थे ना, कैंप किए हुए थे, सारा ज्यादा वोट इकट्ठा कर रहे थे, राम सूरत राय, और वो क्या हाल हुआ? जो बोचहां कभी नहीं हारी थी भाजपा या भाजपा गठबंधन, वहां पर 36,000 वोट से हारे। एक सच्चिदानंद राय का टिकट काटने का आपको उतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा, समझ में नहीं आ रहा है।